गुड मॉर्निंग बच्चों, वी कंप्लीटेड द मीन पार्ट ना बच्चों। तो मैंने बच्चों आपको अर्थमेटिक मीन किया, उसके फिर क्लास का हम लोगों ने किया बच्चों, फिर मैंने कंबाइंड मीन किया बच्चों, और ये मीन का आखिरी पार्ट है बच्चों वेटेड एवरेज बच्चों, वेटेड एवरेज। ओके, तो वेटेज एवरेज में क्या था बच्चों, इसमें वेट दिया रहता, वेट W, वेट को क्या एक्सप्रेस करते बच्चों W। तो क्या आता है बच्चों, x बार इक्वल टू समेसन WX अपॉन समेसन W बच्चों। हम लोग कैसे लिखते थे, तो FX ना, अब FX से क्या लिखना है बच्चों, WX अपॉन W बच्चों। ओके, दैट इज ऑल अबाउट वेटेज एवरेज बच्चों। नाउ द वेट क्या होता है बच्चों, वेट मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा। वेट मतलब क्या था बच्चों, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा, डेटा की अहमियत, डेटा क्या क्यों इम्पॉर्टेंस है, उसको बोलते हम लोग वेट बच्चों। क्या बच्चों, नॉर्मली वेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ज़्यादातर केस में ना बच्चों वेट आपको दिया रहेगा, वेट आपको सब में दिया रहेगा बच्चों। नॉर्मली वेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन बच्चों, कभी कभी की वेट नहीं रहता बच्चों। बट इफ वेट नॉट गिवन, then take oldest data 1 and accordingly give weight to other number 1 2 3 4 like that। क्या था बच्चों, वेट में नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों आपको वेट दिया रहेगा। ओके ना बच्चों, वेट दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा, इज द वेट नॉट गिवन बच्चों, देन टेक ओल्डेस्ट डेटा 1। ओल्डेस्ट मतलब बच्चों जो पुरानी डेटा में जो सबसे ओल्ड है उसको 1 लेने का, और बाकी सबको उसी हिसाब से नंबर डालते जाने का। अगर ओल्डेस्ट को 1 डाला तो उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3, उसके बाद ऐसा बच्चों। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों। तो वेटेज का फार्मूला क्या बच्चों, x बार इक्वल टू समेसन FX WX अपॉन W बच्चों। ओके बच्चों, लेट टेक बच्चों क्वेश्चन द गिवन, कैलकुलेट वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज। बच्चों मार्क्स दिया बच्चों एंड द वेट, वेट गिवन है बच्चों, यस। कैलकुलेट द वेटेज एवरेज कैसे करना है बच्चों, मार्क्स, तो जो मार्क्स दिया बच्चों उसको हम लोग x ले लेंगे, मार्क्स को क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग x, और जो वेट है बच्चों उसको हम लोग W, मार्क्स को x बच्चों और वेट को W। चलो, तो 50 60 70 80 90 100 110। ठीक है बच्चों, 3 7 4 6 5 2 1। ओके, क्या करना बच्चों, पहले WX फाइंड करना है। ये जो W और X है बच्चों उसका मल्टी, जैसे FX का मल्टीप्लाई करते हो वैसे बच्चों WX। 53 या 150 6 420 280 480 450 200 110। इसका क्या कर रहे हो बच्चों, मल्टीप्लाई 110 इंटू 1, 100 इंटू 2, 90 इंटू 5, 80 इंटू 6, 70 इंटू 4, ऐसा मल्टीप्लाई करना बच्चों। ओके, अब ये W का टोटल और WX का टोटल करो बच्चों।
3 7 10 10 10 20 28 बच्चों। ये इसका टोटल आ गया बच्चों 28। इसका टोटल कर लो बच्चों 0 5 2 7 7 15 15 23 28 29 3 7 7 6 13 13 and 6 19 91 20 ये आ गया बच्चों। सो समेसन डब्ल्यू कितना आ गया बच्चों 28। समेसन डब्ल्यू एक्स कितना आ गया बच्चों 2090। सो एक्स बार इक्वल टू समेसन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेसन डब्ल्यू बच्चों कितना बच्चों 2090 अपॉन 28। 2090 अपॉन 28 74.64 आ गया बच्चों। यही था बच्चों अपना वेटेज एवरेज। इक्वल टू 74.64 और इधर क्या दिया बच्चों मार्क्स दिया था, यहाँ पे लास्ट में मार्क्स लिखना बस। अरे तो इजी है सर, यस इजी है, जैसे एफ का करते बच्चों वैसे ही था, खाली वेट नाम चेंज कर दिया बच्चों वेट एवरेज। ओके तो एक्स और डब्ल्यू था बच्चों, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू एक्स, ये द टोटल डब्ल्यू एक्स बच्चों और ये डब्ल्यू का टोटल। तो एक्स बार इक्वल टू समेसन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेसन डब्ल्यू बच्चों। ठीक बच्चों, तो खाली फ़र्क है है वेटेज बोलते हैं, इसलिए वेट के लिए बच्चों डब्ल्यू वर्ड डालते हैं। अदरवाइज हम लोग वेट की एफ ए डब्ल्यू जब क्या यूज़ करते हैं बच्चों एफ एक्स, और समेसन डब्ल्यू को हम लोग कैपिटल एन बोलते थे ना बच्चों। अब यहाँ पे समेसन डब्ल्यू खाली बोलते हैं। ओके बच्चों, चलो बच्चों कैलकुलेट द वेटेज एवरेज बच्चों। अब बच्चों देखो ईयर दिया है 90 95 2000 2005 2010 2015 20 बच्चों। ओके और इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का परसेंटेज दिया बच्चों। इन्फ्लेशन मतलब बच्चों महंगाई दर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बच्चों। तो 90 के टाइम में बच्चों 28% महंगाई दर था इंडिया में। अभी बच्चों कितना दिया 26% महंगाई दर है, और 2020 में बच्चों इधर दिया है 24%। बच्चों ये दिया बच्चों, कहीं वेट दिया बच्चों, तो जब भी ऐसा ईयर दिया रहेगा बच्चों, ईयर दिया बच्चों, तो इसमें ओल्ड ईयर कौन सा बच्चों, ओल्डेस्ट ईयर कौन सा है ना, ये ना और 90 ओल्डेस्ट ईयर, उसको शुरू करने बच्चों 190 जो 99 था उसको वेट ले लेगा 1। कितना वेट देंगे बच्चों उसको 1। ठीक बच्चों, तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, ईयर इन्फ्लेशन ठीक। तो ईयर था बच्चों 90 95 2000 2005 2010 2015 2020 बच्चों। सबसे जो ओल्डेस्ट डेटा है ना बच्चों, ओल्डेस्ट उसको वेट हम लोग पहले 1 डालते हैं बच्चों। ये ओल्ड है बच्चों, इसको 1, अब इसको 2 3 4 5 6 7। तो जब बच्चों वेट कम सब में वेट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग वेट हाउ टू पुट ओल्डेस्ट डेटा को 1 लेते हैं, और जो हाईएस्ट डेटा जो न्यू लेटेस्ट डेटा होता है उसको ज़्यादा रहता है नंबर। ठीक है, तो ओल्ड वाले को 1 लेने का, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट करके कहानी डालेंगे बच्चों। ठीक है, और ये कितना था बच्चों 28%, 26%, 16%, 18%, 30%, 21, 24। बस ये जो इन्फ्लेशन है बच्चों एक्स है, और वेट क्या है डब्ल्यू है, डब्ल्यू एक्स फाइंड कर लो। 28 1 28, 52 48 72 150 126 198, अरे बच्चों 168 आएगा। 7 4 28 2 7 2 14 2 16। बच्चों ये आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई करना है। अब किसका टोटल करते हैं बच्चों, डब्ल्यू एक्स का और डब्ल्यू का। 3 6 10 15 21 28।
इसका टोटल कर लो बच्चों, 10, 18, 10, 20, 26, 34, 3, 5, 10, 14, 14, 21, 21, 36, 36 and 12, 48, 48, 64 बराबर बच्चों ये 168, 126, 150, 72, 48, 52 और 28। यस बच्चों, तो आ गया अपना बच्चों समेसन W कितना आ गया बच्चों 28 और समेसन WX कितना आ गया बच्चों 644। ठीक है बच्चों, देयरफॉर x बार इक्वल टू समेसन WX अपॉन समेसन W 644 अपॉन 28 तो आ गया 23 बच्चों। देयरफॉर वेटेज एवरेज ट्वेंटी थ्री क्या बच्चों, ये देखो क्या परसेंट इन्फ्लेशन दिया जो परसेंटेज हम लोग यहाँ लेंगे परसेंटेज बच्चों, ऐसा था बच्चों। तो इस समय बच्चों वेट जब नहीं दिया तो क्या करेंगे, वेट कैसे देंगे बच्चों हम लोग, सबसे जो ओल्ड डेटा होता है, ओल्ड पुराना डेटा होता है उसको 1 डालने हैं बच्चों, 1 डालने के बाद स्टार्ट कर दिखाने को 2, 3, 4, 5 लाइक। ठीक बच्चों, कभी भी अगर वेट नहीं दिया रहेगा बच्चों, सबसे पुराना डेटा पकड़ने हैं उसको 1 डालने हैं, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले 3, 4, 5 ऐसा कंटिन्यू कर दो बस। W मालूम पड़ गया बच्चों, x मालूम है, W और x का मल्टीप्लाई कर दो, WX अपॉन W का टोटल। ओके बच्चों, तो ये अपना मीन कंप्लीट हुआ बच्चों। मीन का एक पार्ट और है बच्चों, तो बाद में मैं कराऊंगा बच्चों, वो अलग टाइप का थोड़ा। ओके, तो हमने बच्चों मीन में नॉर्मल मीन किए बच्चों, क्लास का किए बच्चों, कंबाइंड मीन किए, और ये क्या बच्चों अभी वेटेज एवरेज मीन है बच्चों। ओके चलो बच्चों, मैंने बोला था स्टार्टिंग में बच्चों फर्स्ट चैप्टर जब फर्स्ट वीडियो डाल रहा था तो अर्थमेटिक मीन में 3 पार्ट बच्चों, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड बच्चों। तो मीन अपना कंप्लीट है बच्चों, अब हम लोग मीडियन पे आते हैं बच्चों। ओके, मीडियन के लिए पहले छोटी छोटी बातें जो ज़रूरी है बच्चों। तो पहले बच्चों ऑड और इवन, ऑड और इवन सुने बच्चों, ऑड और इवन नहीं सुने बच्चों। ऑड मतलब विषम और इवन मतलब बच्चों सम। अब याद आ रहा है कुछ बच्चों? नहीं सर, सम विषम नहीं याद आ रहा है। ओके, सम मतलब बच्चों 0, 2, 4, 6, 8 ये सब याद आ रहा है कुछ? ये सब सम संख्या बच्चों। और नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से भाग जाता है उसको तो सम बच्चों। और विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11 जिसमें 2 का डिवाइड नहीं करते बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं विषम बच्चों। ओ ये सर, हाँ सम विषम, ऑड और इवन। तो नंबर डिविजिबल बाय 2 बच्चों, जिसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं दैट इज़ अ इवन, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड ऑड। ठीक है बच्चों, तो इसका इस पर जरूरत पड़ने वाला है बच्चों। ओके, एक ये पार्ट बच्चों। सेकेंडली बच्चों असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या होता है सर? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं मालूम बच्चों? मैं बताता हूँ, मैं सब बताऊँ तो। असेंडिंग ऑर्डर बच्चों आरोही क्रम। अब मालूम है बच्चों आरोही क्रम नहीं, चिंटिकलिया, पिंटिकलिया। अब याद है बच्चों, छोटे से बड़ा, जब छोटे से बड़ा करते जाते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। बड़े से छोटा बच्चों असेंडिंग ऑर्डर 10, 15, 20, 30, 40, 60 ऐसा छोटे से बड़ा नंबर कर रहा बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब अवरोही बच्चों। नाइन्टी 80, 40, 20, 10, 3 ऐसा।
ओके बच्चों, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड असेंडिंग, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं बच्चों उसको तो डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब बच्चों नीचे उतरना, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना बच्चों। ओके बच्चों, सर ये सब क्या स्कूल लेवल का पढ़ा रहे हो? हाँ यस, यही सब आने वाला बच्चों इसके अंदर भी। तो बच्चों ऑड और इवन के बारे में नॉलेज होना चाहिए अपने को। ऑड मतलब 1 3 5 जिसमें 2 का डिवाइड नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड ऑड, एंड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बच्चों इट इज कॉल्ड इवन। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बच्चों नंबर को छोटे से बड़ा करना है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा करना है बच्चों। ओके बच्चों, अब ये मैंने क्यों बताया बच्चों, क्योंकि मीडियन में हम लोग को ऐसे ही कुछ करना रहेगा बच्चों। जब मीडियन अभी मीडियन करेंगे बच्चों, तो मीडियन का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा ओके बच्चों, कैसे करते? फॉर ऑड डेटा, अगर ऑड डेटा, ऑर्डर मालूम पड़ना चाहिए ऑड क्या होता है। तो फॉर ऑड डेटा बच्चों मीडियन इक्वल टू n+1 अपॉन ट्रूथ वैल्यू। फॉर ऑड डेटा क्या था बच्चों, मीडियन कैसे आएगा, n+1 अपॉन ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू बच्चों क्या आएगा मान लो से एग्जाम्पल बच्चों n का वैल्यू 9, हाँ तो 9n हो गया बच्चों +1 अपॉन 2, 9 + 1 10, 10 अपॉन 2 5, और दे दिया ट्रूथ वैल्यू, इसका मतलब पाँचवा वैल्यू, पाँचवा मान। n इक्वल टू दिया 11 बच्चों, और है 11 + 1 अपॉन 2, तो 10 1 11 1 12, 12 अपॉन 2 बच्चों सिक्स वैल्यू, छठा वैल्यू बच्चों। मैं एग्जाम्पल लेके करूँगा बस आएगा। तो अनग्रुप डेटा में फॉर ऑड डेटा मीडियन बच्चों n+1 अपॉन 2 ट्रूथ वैल्यू, और बच्चों अगर इवन रहेगा तो फॉर इवन डेटा बच्चों। इवन डेटा में क्या करते हैं ना बच्चों, फाइंड n अपॉन ट्रूथ। सबसे पहले बच्चों n अपॉन 2 वैल्यू फाइंड करो बच्चों। ओके, तो फाइंड n अपॉन ट्रूथ वैल्यू एंड मीडियन इक्वल टू n अपॉन 2 वैल्यू प्लस नेक्स्ट वैल्यू अपॉन 2। एक क्या होता है बच्चों, n अपॉन ट्रूथ वैल्यू एंड नेक्स्ट वैल्यू। अब सपोज n आ गया बच्चों 8, 8 क्या बच्चों इवन है ना 8, यस, तो n अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 कितना है बच्चों फोर्थ वैल्यू, तो फोर्थ वैल्यू और प्लस नेक्स्ट वैल्यू, तो फोर्थ ये है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या आएगा फिफ्थ, और दोनों का एवरेज। फॉर ऑड बच्चों n+1 अपॉन ट्रूथ वैल्यू। अभी आपको थोड़ा समझेगा नहीं बच्चों, जब मैं सम करूँगा ना तो बहुत ईजी है। इवन डेटा के लिए बच्चों n अपॉन ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर n अपॉन 2 और प्लस नेक्स्ट वैल्यू, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, उसका एवरेज बच्चों। एक सेकेंड, मैं अभी आपको एक फार्मूला एग्जाम्पल कराऊंगा बच्चों, तो आपको समझिएगा। चलो बच्चों कैलकुलेट मीडियन बच्चों। अगर बच्चों सिंगल डेटा दिया है, सबसे पहले मीडियन करने का ना बच्चों क्या करने का, पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना बच्चों। किस में करना बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। सर डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन मत करो आप असेंडिंग से चलो, क्योंकि एक ही पैटर्न पे रखो बच्चों। वो तो मैं आपको समझाने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग वर्ड लिखा बच्चों, पर हम लोग असेंडिंग से खाली करेंगे। क्या था बच्चों असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा ना, पहले इसको अरेंज करना है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा बच्चों। अगर बच्चों सबसे छोटा क्या नंबर है 7, फिर क्या बच्चों 16, फिर क्या बच्चों 18, देन क्या आएगा 26, देन 30, फिर क्या बच्चों 33, फिर 37, फिर 38, और लास्ट में इधर बच्चों 42 है ना। छोटे से बड़ा आ गया
दैट इज असेंडिंग ऑर्डर बच्चों। पहले असेंडिंग ऑर्डर करना है, स्मॉलर टू द हायर बच्चों, छोटे से बड़ा नंबर लेना है। अब कितने डेटा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा बच्चों। तो n इक्वल टू आ गया बच्चों 9। एक काउंट करने हैं बच्चों कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया बच्चों। 9 ऑड है कि इवन है बच्चों, 9 सम है कि विषम है बच्चों, 9 ऑड है बच्चों, ऑड। विषम है ना बच्चों, 2 से भाग जाएगा क्या, 2 से डिवाइड होएगा नहीं, ऑड है। इसलिए मीडियन इक्वल टू क्या था फॉर्मूला बच्चों, n+1/2, n+1/2th वैल्यू क्या बच्चों, n कितना 9 + 1/2 कितना है बच्चों 10 ना, 10/2 कितना बच्चों 5। मैं ये टूथ वैल्यू क्यों लिखता हूँ बच्चों, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये जो आंसर आता है ना वही बोलता है सर मीडियन हो गया 5। ये अभी मीडियन नहीं है बच्चों, ओके। एक्चुअली मैं मीडियन इधर हटा दूँ तो भी चले बच्चों। n+1/2th वैल्यू फाइंड करो पहला, तो 9 + 1/2 कितना है बच्चों 5th वैल्यू। अब क्या करना है बच्चों, मीडियन इक्वल टू कितना बच्चों 5th वैल्यू में चेक करो, 1 2 3 4 5, 5th वैल्यू पे क्या आ रहा है बच्चों 30, तो मीडियन 30 है। ऐसा बच्चों पहले असेंडिंग ऑर्डर करो बच्चों, लोअर टू हायर कर लिया बच्चों, फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इक्वल टू 9 आ गया बच्चों। और 9 क्या है, ऑड है। ऑड होता तो बच्चों n+1/2 करने टूथ वैल्यू, 10 है 9 + 1/2, 10/2 मतलब कितना है 5। ये 5th आंसर नहीं है बच्चों, 5th वैल्यू आंसर रहेगा। चेक करो 5वें नंबर पे क्या है, 30 है, 30 विल बी द आंसर। क्या बच्चों नहीं समझो, एक और सम देखते बच्चों। ये दिया बच्चों 111 88 90 दे दिया नंबर बच्चों। क्या करेंगे पहले बच्चों, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, क्या बच्चों। चलो कैसे करते बच्चों, सबसे लोअर क्या असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे लोअर क्या बच्चों, इसके अंदर चेक करो, लोअर 82 है बच्चों, 72 69 है बच्चों, फिर 72, देन क्या आएगा बच्चों 72 के बाद 80, देन 88, देन बच्चों 95, फिर 96, देन 100, फिर 110, 111, 120। ओके बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया बच्चों। n इक्वल टू कितना बच्चों 10 है। यहाँ देखो बच्चों n इक्वल टू 9 था, तो ये ऑड है बच्चों, वो n इक्वल टू 10 इवन है। तो कैसे करो बच्चों इवन के लिए, पहला n/2 निकालने बच्चों, n/2 वैल्यू कितना है n बच्चों 10 ना, तो 10/2 कितना है बच्चों 5th वैल्यू ना, 5th आया है बच्चों। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 5th आया बच्चों, तो 5th वैल्यू और प्लस नेक्स्ट 5th है, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों 6/2, या जो भी आंसर बच्चों 5th आया 5th और नेक्स्ट 6th, 10th आया तो 10th और नेक्स्ट है 11th। 5वां वैल्यू क्या बच्चों 1 2 3 4 5 95, 6 वैल्यू क्या बच्चों 96, 6 5 11 1 18 19। अब डिवाइड कर दो बच्चों, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10, दैट इज मीडियन आ गया बच्चों। तो ये था अभी बच्चों सिंगल डेटा के लिए कैसे करेंगे बच्चों, इस दोनों में। फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर लिखो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर लिख के डेटा कितना काउंट करो, 9 था, 9 था तो ऑड है बच्चों, तो n+1/2 निकालने का आता है, n+1/2 10/2 5,
ये 5 आंसर नहीं बच्चों, 5वें नंबर पे देखो कौन सा नंबर आ रहा है, 30 आंसर है। ठीक बच्चों, वैसे इसको भी असेंडिंग ऑर्डर कर लिया। n का 10 आया, इवन है बच्चों, इवन है तो n/2 निकालो खाली। मीडियन क्या था बच्चों, इवन में 5th और उसके आगे का क्या है बच्चों 6th, 5th + 6/2। 5वें प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है चेक करो, और 6th प्लेस पे क्या आ रहा है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये अभी बच्चों ये अनग्रुप डेटा था। चलो बच्चों एक और एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। पहला क्या करते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा बच्चों डेसिमल में दिया है 37.5, 26.8, कौन सा लोअर है बच्चों देखो, बच्चों 19.6, ये देखो बच्चों 15.9 है बच्चों, 15.9। फिर क्या आएगा बच्चों 19.6, देन बच्चों 20.0, फिर क्या आएगा बच्चों 21.5, फिर क्या आएगा बच्चों 24.3, 24 के बाद 26.8, एड बच्चों 26 के बाद क्या आएगा बच्चों 34, 34.8, फिर क्या बच्चों 37.5, 40.5, 42.3, 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है बच्चों। 10 = बच्चों 10 आ गया ना। ये 10 क्या बच्चों, इवन ऑड, टेल इवन है बच्चों, तो क्या करेंगे पहला n/2। क्या बच्चों, थोड़ा बंद कर दो। चलो बच्चों मैं थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा ऐड किया हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली 10 आ रहा था, इसके पहले भी 10 आया था बच्चों, तो मैं थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ। अभी ये नंबर मैंने ऐड कर दिया बच्चों, 4 नंबर्स। 6.8 कहाँ आएगा बच्चों 6.8, 12.8 भी था बच्चों, तो 12.8 भी जाएगा। ओके, मतलब लोवेस्ट था बच्चों, तो लोवेस्ट सबसे आएगा फिर बच्चों। ओके, उसके बाद 42 के बाद 44 था बच्चों, 44 के बाद 50.3। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली लोअर से हायर तक जाना है बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बच्चों, 14 है, 14 इवन है बच्चों, तो 14/2 मतलब बच्चों 7। ओके, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू बच्चों 7 आ रहा है, प्लस क्या करें बच्चों 8, तो एवरेज लेना बच्चों, इवन है बच्चों। इवन में क्या होता है n/2 निकालते हैं, और नेक्स्ट वाला बच्चों 7 गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बच्चों, 24.3 प्लस 8, 26.8, 3, 8, 11, 50, 51, 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10, 1, 2 5 जा 10 बराबर बच्चों ये 51.1 है बच्चों, अपॉन 2, 5 आएगा बच्चों। बस क्या बच्चों, ये था आपका मीडियन। समझ आ गया बच्चों क्लियरली। चलो ये भी एक एग्जांपल ले लेते बच्चों हम लोग। पहला असेंडिंग ऑर्डर बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर क्या करेंगे बच्चों, सबसे लोअर क्या पहले 10 ना बच्चों 10, फिर क्या करो बच्चों 14, देन 15, फिर क्या करो बच्चों 18, फिर 20, 23, 24, 36, 48 बराबर बच्चों ये आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चों, तो n इक्वल टू कितना गया 9। 9 क्या बच्चों, ऑड इवन है, ऑड है। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग मीडियन इक्वल टू, उसके लिए एक्चुअली बोले बच्चों हम लोग n+1/2 वैल्यू निकालेंगे। n प्लस
इसमें बच्चों चलो मैं इसमें थोड़ा नंबर ऐड करता हूँ। 4 है बच्चों, तो 4 सबसे लोएस्ट था बच्चों, तो 4 भी आएगा। 6 ओके बच्चों। देन क्या था बच्चों 52 एंड 50 बच्चों, क्या करूँगा पहले 50 बाद में क्या आएगा 52, सबसे लोएस्ट बच्चों उससे हाईएस्ट जाना है। ओके मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर ऐड किया बच्चों इसके अंदर। ओके अब कितने डेटा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया बच्चों। 13 भी क्या बच्चों ऑड है। ओके तो पहले 13 + 1 बच्चों अपॉन 2, तो 13 1 बच्चों 14 अपॉन 2 करें तो कितना आएगा बच्चों 7 ना, 7th वैल्यू बच्चों। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 क्या है बच्चों 20, दैट इज अ मीडियन बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों लोग ये था आपका अपना, अब मैंने मीडियन का स्टार्ट किया बच्चों। ये अनग्रुप डेटा था बच्चों। अगले एपिसोड में देखेंगे बच्चों हम लोग ग्रुप डेटा का। बच्चे लोग आज से हम लोगों का जो ग्रुप है वो सेटल डाउन हो गया। ओके तो आपके ग्रुप में 8-9 बच्चे अब हैं, वो हम लोगों ने उसको सेटल कर लिए हैं। ओके अब आप लोग इसको रेगुलरली रोज़ का वीडियो रोज़ देखना है बच्चों। रेगुलरली आपको होमवर्क भेजने हैं बच्चों। ओके जो भी आपका डाउट्स है उसको आप भेजो, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा बच्चों। ठीक है अब मैं वेट कर रहा था अभी तक आज संडे तक का कि ग्रुप में कितने बच्चे हैं। अब मैं ग्रुप को सेटल डाउन कर लिया हूँ बच्चों। सो ना मैं भी रेगुलर रहूँगा और आप भी रेगुलर रहो बच्चों, ठीक ना।